वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। मैं आज के लाइव क्लास में आप सबों को पाई/2 के विषम अपवर्त के आधार पर त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान बताऊंगा। जैसे साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन 5π/2 प्लस थीटा, साइन 7π/2 माइनस थीटा, इन सबों का जो सूत्र क्या होता है ये मैं बताऊंगा और आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद करने की आवश्यकता ना पड़े। मैं पिछले लाइव क्लास में आप लोगों को पाई का अपवर्त बता दिया था, अर्थात साइन 2π प्लस थीटा, साइन 3π प्लस थीटा, साइन 4π, साइन 1000π प्लस थीटा, इन सबों के बारे में बताया था आप लोगों को। तो आज मैं पाई/2 के अपवर्त के बारे में बता रहा हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें आज की क्लास के लिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक चतुर्थांशिक तल एक्सिस में अक्ष को ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं पिछले लाइव क्लास में बताया था, जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पर डे लाइव क्लास इस चैनल के माध्यम से पढ़ें। देखिए x जस्ट y जस्ट है ना। मैं पिछले लाइव क्लास में आप लोगों को बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है। ये मैं बताया भी था कि कैसे होता है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी मिल जाएंगे। ऑल पॉजिटिव इसका मतलब हुआ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी पॉजिटिव होंगे। और इसमें कि दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव। और ध्यान दीजिएगा इसमें जो है थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये मैं बता दिया हूं, सिद्ध भी किया हूं कैसे होता है। और ये बता देखिए, ये 0 डिग्री होता है, यहाँ से चलना रिवॉल्विंग नहीं, यहीं से चलना शुरू करता है। मैं पिछले लाइव क्लास में बताया ये 0 डिग्री होता है। यहाँ से 0 डिग्री से जब यहाँ से यहाँ तक चल आता है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, यानी पाई/2। देखिए यहाँ से पाई/2 होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक है पाई/2, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसका मतलब यहाँ से फिर यहाँ आएगा। तो डिफरेंट है कि यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री का कौन बनाएगा, 180 डिग्री को क्या कहते हैं पाई, 180 डिग्री को क्या कहते हैं पाई। और 180 में फिर 90 जोड़िए, यहाँ से आया, फिर यहाँ से आएगा। 180 और 90 कितना हो गया, 270 डिग्री, 270 डिग्री। 270 डिग्री को हम क्या कहते हैं 2π/3, सॉरी 3π/2, माफ कीजिएगा 3π/2, 270 डिग्री को कहते हैं 3π/2 कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा पुनः अब ये 270 डिग्री जो है ये यहाँ पे जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2π, ये क्या हो जाएगा 2π। ध्यान दीजिएगा क्योंकि 270 में 90 को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा 360 डिग्री। 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 और 270 से फिर यहाँ पे गया तो कितना हो गया 360 डिग्री, 2π हो गया। ये मैं पिछले लाइव क्लास में सारा बताया हूँ। अब देखिएगा कल जो बताए थे पाई का अपवर्त, आज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, पहले इसको ध्यान देंगे। यदि पाई/2 का विषम अपवर्त, विषम अपवर्त होगा तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति अपने पूरक हो जाएगा, पूरक हो जाएगा, यानी परिवर्तन होगा। याद रखिएगा पाई के अपवर्त में त्रिकोणमितीय निष्पत्ति नहीं चेंज होती थी पाई के अपवर्त में, लेकिन पाई/2 का यदि विषम अपवर्त होगा, विषम अपवर्त का मतलब होता है ऑड मल्टीपल सब्ट्रैक्ट। जैसे पाई/2 है यानी पाई/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये सब विषम अपवर्त है कि नहीं। देखिए यहाँ पाई के साथ 1 मल्टीपल है, यहाँ पाई के साथ 3 है मल्टीपल, यहाँ पाई के साथ 5 है, यहाँ पाई के साथ 7 है। इस रूप में रहेगा तब उसका क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा, उसका पूरक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जैसे साइन पाई/2 प्लस थीटा है, याद रखिएगा पाई/2 प्लस थीटा। तो अब देखिए ये पाई/2 का अपवर्त है, तो इसका मतलब ये साइन का जो पूरक होता है, पूरक का मतलब क्या होता है, यानी ध्यान दीजिएगा साइन का जो पूरक होता है वो कॉस होता है। याद रखिएगा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, साइन का पूरक, साइन का पूरक कॉस, कॉस, साइन का पूरक कॉस।
क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कॉस थीटा होता है, इसीलिए साइन का पूरा कॉस और कॉस का पूरा साइन हो गया। उसका ध्यान रखिएगा, टेन का कॉट होगा, टेन का कॉट होगा या कॉट का भी क्या होगा, टेन होगा। और फिर याद रखिएगा सेक का पूरक जो होगा वो कॉसेक, यानी साइन का पूरा कॉस और कॉस का पूरक साइन, टेन का पूरा कॉट, कॉट का पूरक टेन, सेक का पूरा कॉसेक, कॉसेक का पूरक सेक होगा। याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए साइन पाई बटे 2 प्लस थीटा क्या बोले थे, यदि पाई बटे 2 का विषम अपवर्त होगा तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति अपने पूरक होगा। तो साइन का पूरक क्या होता है, कॉस, इसलिए cos थीटा होगा, cos थीटा लिख दिए। लेकिन अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह प्रयोग होगा कि प्लस के चिन्ह का प्रयोग होगा, ये जानना है। अब देखिए पाई बटे 2 प्लस थीटा, अब देखिए इसमें से देखेंगे पाई बटे 2 कहाँ है, पाई बटे 2 यहाँ है। मैं आप लोगों को बता दिया कि थीटा का जो मान होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। थीटा जब भी बिलोंग्स करता है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो ध्यान दीजिएगा, तो थीटा जो है यहाँ पे रह रहा है पाई बटे 2 प्लस थीटा, पाई बटे 2 का मतलब था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसका मतलब यहाँ पे है, देखिए अब प्लस थीटा हो रहा है, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ। तो पाई बटे 2 प्लस थीटा इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन आ रहा है, साइन आ रहा है। तो साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस ही होगा, साइन प्लस से, इसलिए ये cos थीटा ही होगा। साइन पाई बटे 2 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, आप तो समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यही होता है cos पाई बटे 2 प्लस थीटा, पाई बटे 2 प्लस थीटा। तो याद रखिएगा cos पाई बटे 2 प्लस थीटा, इसका मतलब ये जो टर्म है cos जो है वो दूसरा चतुर्थांश में जा रहा है। तो लेकिन पाई बटे 2 का अपवर्त होगा तो वो अपना पूरक होगा। तो cos का पूरक क्या होता है, साइन, पहले साइन थीटा लिख दिए। अब निगेटिव होगा कि पॉजिटिव ये देखना है। तो चूंकि ध्यान दीजिएगा ये किस क्वाड्रेंट पे, इस क्वाड्रेंट पे आ रहा है, तो कौन जा रहा है, cos जा रहा है इस क्वाड्रेंट पे। तो cos क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी cos पाई बटे 2 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट समझ रहे हैं, मैं पिछले लाइव क्लास में आप लोगों को क्या बताया था, साइन पाई का अपवर्त, यानी जैसे अगर पाई बटे 2 बता रहे हैं ना, उसमें केवल बताया था पाई का अपवर्त, पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 7 पाई प्लस थीटा, ये सब बताया था। और आज मैं पाई बटे 2 का विषम अपवर्त बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब देखिएगा, यदि रहेगा साइन जैसे 10 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा, 10 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा। तो अब देखिए 10 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा है, तो 3 पाई बटे 2 कहाँ है, देखिए 3 पाई बटे 2 यहाँ पे है ना। अब प्लस क्या हो रहा है, थीटा। तो 10 जो है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 10 जो जा रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, चतुर्थांश में जा रहा है। तो डिफरेंट है, जब पाई बटे 2 का अपवर्त होता है तो वो अपने पूरक होता है। तो 10 का पूरक क्या होता है, कॉट, 10 का पूरक क्या होता है, कॉट, तो वो कॉट लिख देंगे, कॉट थीटा। लेकिन अब निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ये दिख रहा है। तो 10 जो जा रहा है कहाँ जा रहा है, चौथे चतुर्थांश में। तो चौथा चतुर्थांश में क्या होता है, 10 जो होता है वो निगेटिव होता है, केवल cos और sec पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी 10 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा हो जाएगा। अब यही रहता है यदि cot, ध्यान दीजिएगा, 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा, cot 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा। तो आप लोग विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, याद करना नहीं है, केवल समझना है। cot 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा है, तो 3 पाई बटे 2 कहाँ आएगा, देखिएगा 3 पाई बटे 2 यहाँ पर है। अब माइनस थीटा है, इसका मतलब वो घट रहा है, यानी 270 डिग्री में घट रहा है। तो 270 डिग्री में कितना घट सकता है, यानी 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक ही घट सकता है, क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होता है। इसका मतलब वो जब भी रहेगा 270 घटा हो रहा है कितना, थीटा, जब भी होगा तो वो तीसरा चतुर्थांश में पहुंच आएगा। किस चतुर्थांश में आएगा, तीसरा क्वाड्रेंट में आएगा। तो तीसरा क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई बटे 2 का अपवर्त है, किसका अपवर्त है, पाई बटे 2 का अपवर्त है, इसलिए यहाँ पे तो tan थीटा ही होगा और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, इसलिए tan 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा। बताइए स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम आप लोग बता सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को मैं नेक्स्ट, अब जैसे 5 पाई 7 पाई आदि सब कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे रहेगा साइन 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 5 पाई बटे 2 प्लस थीटा है ना। अब देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे बताऊंगा आप लोगों को, साइन 5 पाई बटे 2 प्लस थीटा।
तो देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। इस 5/2 तो कहीं लिखा नहीं है, इसमें 5/2 तो नहीं लिखा है। जैसे इसमें कल बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे कि इसमें जो है कहीं 4 पाई 6 पाई 8 पाई 1000 पाई तो लिखा नहीं है, तो फिर भी कर देते थे ना। तो ठीक उसी प्रकार देखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ जैसे π/2 है तो एक बार जोड़े तब 3/2 यहाँ आया, तो π/2 जब भी होगा वो y अक्ष पर होगा। π/2 जब भी होगा कहाँ पर होगा, y अक्ष पर, याद रखिएगा। π/2 का विषम अपवर्त जो होगा जब भी होगा y अक्ष पर होगा। तो याद रखिएगा, जैसे अब इसे हम 1/2 है, 1 के बाद हम कितना विषम आएगा, 2 आता है, 3 आता है, 2 तो सम संख्या है ना। 1 के बाद जो विषम आता है वो कितना आता है, 3 आता है, इसलिए 3/2 यहाँ आएगा। 3 के बाद जो विषम आता है वो 5 होता है, तो वो 5/2 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। 5/2 यहाँ रहेगा। 5 के बाद जो आएगा 7, 5 के बाद कौन सा विषम आएगा, 7, तो 7/2 यहाँ रहेगा। 7 के बाद कौन सा विषम आता है, 9/2 यहाँ रहेगा। 9 के बाद कौन सा विषम होता है, 11/2 यहाँ रहेगा। फिर 11 के बाद क्या होता है, 13/2 यहाँ पर रहेगा। आप लोग समझ गए। अब देखिए सारे स्टूडेंट, जिसे साइन 5/2 प्लस थीटा, तो 3/2 यहाँ है, इसका मतलब यहाँ पर है 5/2 है कि नहीं। तो 5/2 प्लस थीटा, इसका मतलब साइन जो जा रहा है वो कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, वो दूसरा चतुर्थांश में जा रहा है, और दूसरा चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव, इसलिए। लेकिन यहाँ पर π/2 का अपवर्त है, तो π/2 का अपवर्त होगा तो त्रिकोणमिति निष्पत्ति अपने पूरक का हो जाता है, तो साइन का पूरक क्या होगा, cos थीटा, और ये प्लस नहीं होगा। बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये रहता आप लोगों को साइन, इसे रहेगा cos 11π/2 प्लस थीटा। थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, 11π/2 प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ पे 5π होगा, 7π, फिर 9π, फिर क्या होगा 11π, 11π/2 यहाँ पर आ गया। अब cos 11π/2 प्लस थीटा, तो ध्यान दीजिएगा cos 11π/2 प्लस थीटा, इसका मतलब जो हो रहा है कि ये किस में जा रहा है, ये देखिए इसमें जा रहा है, किसमें cos जा रहा है आपका, चौथा में जा रहा है, किसमें जा रहा है, चौथा में। तो इसलिए cos तो चौथा में पॉजिटिव ही होता है, तो cos होगा, नहीं होगा क्योंकि पूरक होगा, क्योंकि cos का पूरक क्या होता है, साइन, तो साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब मैं आप लोगों को एक दो सवाल दे रहा हूं, अब मुझे आंसर के साथ कमेंट के साथ करें। देखिए चलिए बनाइए आप लोग, साइन tan 9π/2 प्लस थीटा का मान बताएं। चलिए कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स, कमेंट करें सारे स्टूडेंट्स। चलिए बताएं सारे स्टूडेंट्स। tan 9π/2 प्लस थीटा, जल्द से जल्द बताएं। माइनस साइन थीटा नहीं, गलत हो गया, माइनस कॉट थीटा। निशांत वेरी गुड, माइनस कॉट थीटा होगा, वेरी गुड, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि 9π/2 है बाबू। 3π/2 यहाँ हो गया, 5π/2 यहाँ, 7π/2, 9π/2 यहाँ होगा, अब प्लस थीटा है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए माइनस कॉट थीटा। निशांत वेरी गुड। चलो नेक्स्ट मैं आप लोग को प्रश्न पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसकी जानकारी होगी तभी हम आगे सवाल बता सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है। नेक्स्ट आप लोग बताएं मुझे, कॉसेक 13π/2 प्लस थीटा का वैल्यू। कॉसेक, वेरी गुड निशांत, वेरी गुड निशांत। नेक्स्ट आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, चलिए सेक 5π/2 माइनस थीटा, सेक 5π/2 माइनस थीटा बताया। 5π/2 थीटा, 3/2π/2 सेक देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जा रहा है 5π/2 माइनस थीटा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा, तो ये पर यहाँ पे क्या होगा, ओनली कोसेक थीटा होगा, ओनली कोसेक थीटा, क्योंकि सेक 5π/2 थीटा ओनली क्या होगा, देखिए क्योंकि यहाँ 0 डिग्री क्या है, 5/2, 3/2 या 5/2, अब माइनस थीटा था, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, तो इसलिए कोसेक थीटा होगा, ठीक है ना। चलिए तो बताइए आप लोग समझ में आ रही है आप लोगों को। अब जैसे ध्यान दिया जाए, अब रहेगा सेक, थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सेक रहेगा 19π/2 प्लस थीटा। अब थोड़ा देर रुकिएगा, 19π/2 प्लस थीटा है, 19π/6 केवल ये रहेगा 19π/2 प्लस थीटा, 19π/2 रहेगा, ध्यान दीजिएगा।
आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, सेक 19 पाई बटे 2 क्या होगा वैल्यू। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। सेक इस तरह का सवाल रहता है, देखिएगा आप लोग बच्चा, सेक रहेगा, देखिएगा सेक, अब इसको लिख सकते हैं 9 पाई प्लस पाई बटे 2 लिख सकते हैं। 9 पाई प्लस पाई बटे 2, देखिए 9 दूनी 18, 18 एक 19 पाई बटे 2। देखिए एकदम शॉर्ट ट्रिक में बता दीजिएगा आप लोग, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक में बता दीजिएगा। देखिएगा जैसे सेक 9 पाई बटे 2 प्लस पाई बटे 2 19 पाई बटे 2 है, देखिए 9 दूनी 18, 18 एक 19, 19 पाई बटे 2 को ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे पाई का जो है विषम अपवर्त गुणांक है, तो याद रखिएगा यदि पाई का अपवर्त रहता है तो नो चेंज, पाई का अपवर्त होता है तो नो चेंज, तो वो सेक ही होगा। और वहां पर क्या है, देखिए थीटा के रूप में क्या है पाई बटे 2, यहाँ सेक पाई बटे 2 कर देंगे, सेक पाई बटे 2 कर देंगे, कोई दिक्कत, क्या कर देंगे सेक पाई बटे 2 कर देंगे। स्टूडेंट बताए कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो सेक पाई बटे 2 कर दिए। तो ध्यान दीजिएगा सेक 9 पाई प्लस पाई बटे 2, तो 9 कहां रहता है, देखिए यदि विषम रहेगा तो यहाँ पे रहेगा और सम रहेगा तो यहाँ पे रहेगा, तो 9 पाई प्लस थीटा के रूप में है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये सेक 9 पाई प्लस थीटा, तो सेक नो चेंज, क्योंकि यहाँ पे पाई का अपवर्त है इसलिए यहाँ पे होगा सेक ही होगा, लेकिन थीटा के रूप में क्या है पाई बटे 2। तो सेक पाई बटे 2 का मान क्या होता है, जल्दी बताइए, सेक पाई बटे 2 का मान बताइए बारी स्टूडेंट्स, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इन्फिनाइट होता है सेक पाई बटे 2 का मान, सेक 90 डिग्री का, सारे स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। अब जैसे आप लोग को रहेगा थोड़ी देर के लिए और क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आपको रहेगा 10 17 पाई बटे 2 का मान निकाले, 10 17 पाई बटे 2 या 17 पाई, हाँ 17 पाई बटे 2 का मान, या साइन यहाँ कर देते हैं, चलिए साइन कर दिए, 17 पाई बटे 2 का वैल्यू निकालें साइन में। सारे स्टूडेंट बताए सेक साइन 17 पाई बटे 2 का मान, साइन 17 पाई बटे 2 का मान बताएं आप लोग। निशांत 1, वेरी गुड निशांत, वेरी गुड निशांत, 1 आंसर सही है। देखो कैसे साइन इसको लिख सकते हैं 17 पाई बटे 2, यानी देखो बाबू 8 पाई प्लस पाई बटे 2, देखो 8 दूनी 16, 16 एक 17, 17 पाई बटे 2। तो अब देखो यहाँ पे पाई के साथ मैं पिछले लाइव क्लास का भी क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ, पिछले लाइव क्लास में, तो 8 पाई प्लस पाई बटे 2 है, तो 8 पाई प्लस पाई बटे 2, देखो 8 दूनी 16, 16 एक 17 पाई बटे 2, तो पाई के साथ क्या है सम गुना है, 8 क्या है, 8 क्या है सम संख्या है, इवेन नंबर, तो ये डिफरेंट है कि इसका मतलब यहाँ पे है, ये कहाँ पे है इस स्थान पे है, तो इस स्थान पे वो तो चाहे प्लस सब होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और माइनस सब होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 8 पाई प्लस पाई बटे 2 है, तो डिफरेंट है क्या कि साइन में यहाँ पाई का अपवर्त तो नो चेंज होगा, तो साइन ही होगा, लेकिन थीटा के रूप में क्या है पाई बटे 2, साइन पाई बटे 2, यानी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, समझ में आया, वेरी गुड रंजीत जी, वेरी गुड। चलिए चलिए, तो आप लोगों को आज मैं बता दिया हूं पाई बटे 2 का अपवर्त से संबंधित, और पिछले लाइव क्लास में पाई के अपवर्त से संबंधित बता दिया था, तो आप इसे कंप्लीट करेंगे, जितने भी सवाल होंगे घर में बनाएंगे।